ओम शांति। आज बाबा की फ्राइडे की मुरली की सबसे पहली बात है। बाबा ने कहा कईयों को ये रहता है कि मैं बहुत कमाऊं तो भगवान के लिए भी थोड़ा करूं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे ये भावना है मेरी कमाई इतनी हो जाएगी ना भगवान, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लखपति हो जाऊं, कुछ ऐसा हो जाऊं तो मैं आपके लिए ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा। बाबा कहते हैं मैं गरीब बच्चों की भावना से ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उनके पास क्या है ना, ऐसा नहीं है कि पहले ले लो भगवान से और फिर भगवान को देने के लिए प्रॉमिसेस करो। उनके पास है ही नहीं, या है ही थोड़ा, और फिर भी उनकी इतनी भावना रहती है कि हम भगवान के लिए कुछ करें, कुछ हिस्सा निकालें, कुछ ऐसा करें। और कई जो ये भावना रखते हैं तो या तो इसे लोभ में काउंट किया जा सकता है, या फिर डाउट है, संशय है अपने ऊपर या भगवान की याद के ऊपर, कि हम सिर्फ भगवान को याद करें तो हमारा सब कुछ वैसे ही अच्छा रहेगा और हमें कोई ब्राइब करने की ज़रूरत नहीं है या ऐसा डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। वरना आप सोचिए ना, भगवान से ही लेना है और फिर भगवान को उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देना है, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो भावना रखते हैं ना, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, वो भावना बाबा कहते हैं वो नहीं चाहिए। भावना उनकी चाहिए जो दिल से रखते हो, बिना किसी डिमांड के। और इसी में बल्कि बाबा ने कहा है कि ऐसा भी समय आएगा कि साहूकारों को भी ना अनाज मिलेगा ना पानी मिलेगा। मतलब विनाश के समय के लिए बाबा ने इशारा दिया है, और समझदार को इशारा काफ़ी है, इसलिए बाबा ने ये बात कही है। उसके साथ दूसरी बात है आज की मुरली में कि कई जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं ना, जैसे अब ये कलयुग का अंत समय चल रहा है, जैसे जो हमने कोर्स के थ्रू समझा हुआ है, तो अब लास्ट में आने वाली जो आत्माएं हैं ना, वो कणा दाना लेने जितना ही ज्ञान लेंगी बस। मतलब थोड़ा बहुत उनको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी करेंगे ना, और कहते भी हैं, कई कहते हमारे लिए ना बस इतना काफी है, हम तो बस सारा दिन 5-10 मिनट भी बाबा को याद कर ले तो बहुत है हमारे लिए इतना। हम मुरली के 2 पॉइंट सुन लेते हैं, कई ऐसा भी कहते हैं हम मुरली के 2 पॉइंट सुन लेते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। योग या बाकी धारणा या और कोई रेगुलर क्लास या ये सब मत बोलो हमसे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ऐसी ही आत्माएं आएंगी लास्ट में। उनको ऐसा नहीं कि जरूरत है थोड़े की, नहीं, उनकी शक्ति नहीं है उतनी वो जो ज्यादा ले सके, भगवान जो दे रहा है वो बहुत थोड़ा सा लेंगी। तो बाबा ने फिर भी क्या कहा अपने बच्चों को कि आप उनको भी थोड़ा देने के लिए तैयार रहो। मतलब आप उनसे भी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं, अब कई बार क्या होता है, सेंटर पे आने वालों का हमें पता चल जाता है कि ये आत्मा ना ज्यादा टिकेगी नहीं, इसका एक काम हो जाएगा ना ये वाला, ये चली जाएगी ज्ञान से, या ये बहुत बेचैन या हलचल वाली आत्मा है, टेंशन या स्ट्रेस का बहाना देकर ये बस ज्ञान को सुनने का आधार बना रही है, और उसके बाद ये ज्यादा लंबा चलेंगे नहीं, किसी न किसी बहाने से धीरे धीरे कट जाएंगे। तो भी हम उनको ये नहीं बताते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ऐसी आत्माएं जो इतना ही ले पा रही है ना, उनके अंदर है ही नहीं ना ताकत। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बाद में उन्हें पछतावा नहीं होगा, लेकिन अभी बुद्धि, जैसे देखिए स्कूल में बच्चे होते हैं, अब कई है पढ़ना ही नहीं है उनको, मतलब उनका लक्ष्य ही नहीं, उनको ये है बस पासिंग मार्क्स आ जाए। फिर जब उन बच्चों को काफी साल पढ़ाई के बीत जाने के बाद, 12-15 साल पढ़ाई के बीत जाने के बाद जब नौकरी में दिक्कत आती है ना, फिर वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देख के जलते हैं कि ये इतना कमाता है, छोटी सी उम्र का है और हमसे ज्यादा बॉस, हमारा बॉस बन के आ गया। अब वहां जलन हो रही है उनको, क्यों हो रही है, जबकि गलती तो खुद की है। तो फिर भी बाबा क्या कहते हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति खराब भावना नहीं रखनी है, उनकी सेवा करते रहो। जितना भी उन्होंने थोड़ा बहुत भी लेना है, आप अपनी तरफ से सेवा करते रहो। तो ये सिर्फ सेंटर पर रहने वालों के लिए नहीं है, ये और सभी के लिए भी है जो ज्ञान सुन रहे हैं या जो आ रहे हैं सेंटर्स पर, उन सबको भी ये सेवा करनी है कि कोई अगर दाने जितना ज्ञान भी लेना चाहता है, एक कण जितना भी लेना चाहता है, उसको उतना ही दो, पर उसके लिए भावना वैसे ही रखो। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।